मरवा दो नवाब की बेटी को। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक से। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा। नौरोज आदम गैर रहम है, उसका बेटा सब कुछ संभालता है, वो सब कुछ नहीं करेगा। नौरोज आदम मेरा जना हुआ सन है, उसने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया। क्या आपको पता है कि मुझे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन क्या लगता है? और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी ये सीन बहुत पसंद आता हो कि जब दुनियापुर का एसएचओ मीर हसन साहिब की बातों से बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिलते हो उसे, और वो बहुत ज्यादा अमेज्ड होता हो। वो यही सोच रहा है कि यार ये कैसा बंदा है, कौन है जो जेल में बैठकर इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है, इतने बड़े बड़े ट्रांसफर्स करा रहा है, डीआईजी का ट्रांसफर कराना, फिर मेरे बेटे को बाजियाब कराना, और यही नहीं बल्कि जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा फैसला करना कि दुनियापुर के जो है वो 2 हिस्से हो चुके हैं, दुनियापुर को 2 हिस्सों में बंटवारा करवा देना। वो आता है साहिब के पास और यही कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। तो साहिब कहते हैं कोई नई बात बताओ, मुझे तो ये पता है। तो उसने कहा कि आपको क्या पता है? साहिब ने कहा कि तुम मुझे यही बताना चाहोगे कि दुनियापुर का बंटवारा हो चुका है, दुनियापुर 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो उसने कहा कि आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि ये मैंने ही मीटिंग अरेंज करवाई थी और ये डिसीजन मेरा ही था और मेरे ही कहने पे सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर मीर हसन ने जब साहिब से कहा कि आपने आधा दुनियापुर नवाबों को दे दिया, तो साहिब ने जब उसे ये बात बताई कि भाई मैंने नवाबों को आधा दुनियापुर नहीं दिया है, बल्कि मैंने आधा दुनियापुर उनसे ले लिया है, तो यहाँ पर मीर हसन के दिमाग की बत्ती जली और उसने यही कहा कि यार ये बंदा वाकई बड़ा अक्लमंद है। सो अब आप लोग तैयार हो जाइए शामिर और अना की केमिस्ट्री देखने के लिए। यहाँ पर इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। जब दोनों एक दूसरे से मिले और अपने अपने एम्बिशंस शेयर किए, तो वहां पर दोनों को पता चला कि भाई ये तो बड़े ही अलग माइंडसेट के लोग हैं, दोनों और एक जैसे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अना ने जो है वो शामिर को यही बताया कि मैं जो है स्टडी की गर्ज से बाहर जाना चाहती थी, मेरा तो वीज़ा भी आ गया था, बट समहाउ दुनियापुर के हालात की वजह से मैं जा नहीं सकी। शामिर से पूछा कि तुम क्या करते थे? तो उसने कहा कि मैं बाइकर था और मैं एक बहुत अच्छा बाइकर बनना चाहता था, मैं इंटरनेशनल रेसेस में हिस्सा लेना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो सका, मेरे भाई की डेथ हो गई और अब मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ। तो इन दोनों को ये पता चला कि दोनों बड़े अलग माइंडसेट के लोग हैं और दोनों जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों के दिमाग की बत्ती भी जल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है शामिर को उस वक्त बड़ा एक छोटा सा शॉक लगा था, हल्का फुल्का हार्ट अटैक भी आया होगा, जब अन्ना ने उससे ये कहा कि अब जो है हमें मिलना ज़रूरी नहीं है, तो अब मेरी मुलाकात तुमसे नहीं होगी। तो शामिर ने कहा कि क्यों नहीं होगी? उसने कहा ठीक है, ज़रूरत पड़े तो फिर मिल लेना। अब शामिर किस तरह से मिलेगा आने वाली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जबरदस्त कसाई का बेटा दूसरी तरफ अपने बाप के मौत का इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। इसी सिलसिले में वो शामिर के पास भी आया। आकर उसने यही कहा कि भाई ये बताओ तुम मेरे बाप के खून का बदला कब लोगे? तुमने तो यही कहा था कि तुम बदला लोगे, लेकिन तुम तो दुश्मनों से हाथ मिलाने जा रहे हो। यहाँ पर शामिर कुछ और सोच रहा है, कुछ और स्ट्रेटेजी है उसके दिमाग में, कुछ और चल रहा है जहन में। वो यही चाह रहा है कि तमाम चीज़ें कुछ सेटल डाउन इस तरह से करे ताकि खून खराबा ना हो, और ये जितने भी लोग हैं पीछे, चाहे वो नवाबों की तरफ से हों या कसाईयों की तरफ से हों या साहिब की तरफ से हों, ये सब लोग खून खराबा से नहीं डरते और खून खराबा करके किसी चीज़ का कंक्लूजन करना चाहते हैं। बट अब ये जो 2 माइंडसेट आए हैं नए, शामिर और अना, ये इस तरह की चीज़ों से दूर भागते हैं और यही चाहते हैं कि किसी तरह जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाए। तो इसके लिए दोनों कोशिशें भी करेंगे आगे। बट यहाँ पर अभी जो जबरदस्त कसाई का बेटा उससे नाराज होकर चला गया। अच्छा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवेंट हुआ इस ड्रामे में जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो नवाब की बेगम और जो साहिब की बेटी है छोटी, वो किस तरह से उसने नवाब को जख्मी किया और भाग गई। यार ट्रस्ट मी, मैं अभी तक शॉक्ड हूँ कि उसने नवाब को क्या मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, और 1.5-2 महीने के लिए उसको जो है बिल्कुल फिट कर दिया बिस्तर के ऊपर कि अब यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा शॉकिंग पॉइंट था मेरे लिए। मैं बड़ी देर तक उस सीन को बार बार देखता रहा कि मुझे पता तो चले कि आखिर इस नवाब के साथ हुआ क्या है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आपको पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आखिर नवाब के साथ हुआ क्या था। एनीवेज उसके बाद जब वो भाग कर गई, अपने इलाके में दाखिल हो गए, पीछे पीछे नवाब के लोग भी आए थे और वहां पर अना भी पहुंच गई, अना पहुंची, शामिर भी पहुंच गए। तो अना ने जो है उसे रिलीज कर दिया और जाने दिया। वो चाहती तो उसे लेकर जा सकती थी। जब वो वापस गई तो नवाब साहब बड़े नाराज हुए कि भाई मेरी बेगम भाग गई है और तुमने उसे जाने दिया। यहाँ पर जो है ये अना इतनी जबरदस्त तरीके से हुकूमत कर रही है दुनियापुर पे, ना तो अपने बाप की चलने दे रही, ना अपने चचा की चलने दे रही है। दोनों बड़े खिसियानी बिल्ले बने हुए, बिल्ली नहीं बिल्ले बने हुए कि यार इस बंदी ने तो आगे हमारी नाक में दम कर रखा, हमारे किसी भी डिसीजन को खातिर में नहीं लाती है, हर चीज को
को जूती की नोक पे रखती है और अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेती है। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी जबरदस्त होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत थ्रिलिंग होने वाली है और उसमें इतना जबरदस्त सीन आने वाला है कि साहिब को रिहाई मिल जाएगी। साहिब आ जाएंगे जेल से बाहर। जेल से बाहर आने के बाद वो जाएंगे अपनी बेटी से मिलेंगे, अपनी बेटी को माफ भी कर देंगे, उसे सीने से भी लगा लेंगे और ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी को सीने से लगाने के बाद वो उसे समझाएंगे, समझा बुझाकर अब भेज देंगे नवाब के पास और यही कहेंगे कि अगर अब वो ऐसा करे तो ऐसा करना, ऐसा करो तो ऐसा करना। या ये भी हो सकता है कि अब ना भेजें, क्योंकि जब वो भाग कर आए तो उन्हें ये भी पता है कि अगर वो नवाब के पास जाएगी तो नवाब बड़ा जालिम आदमी, उसे छोड़ेगा नहीं। गो के उसकी बीवी है लेकिन वो है तो नौरोज की बेटी, अपने दुश्मन की बेटी को वो नहीं छोड़ेगा और यहाँ पर जबकि वो भाग कर चले गए तो उसकी सजा भी देगा और वहां पर उसकी जो एक और सौतन वहां पर तैयार है वो भी तो उसे सजा देने के लिए कहीं ना कहीं बैठी होगी। एनीवेज उसके बाद फिर होगा ये, जब साहिब जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल से बाहर आने के बाद वो जाएंगे कसाईयों के पास, क्योंकि जो जबरदस्त कसाई है उसकी डेथ हो गई, उसको जो है मार दिया था नवाब ने। वहां पर वो जाएंगे उससे ताजियत करने के लिए बैठेंगे, उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे। वहां पर जो जबरदस्त कसाई का बेटा है वो अपनी डिमांड रखेगा कि मुझे मेरे बाप के खून का बदला चाहिए। तो अब आप बताएं कि उस हवाले से क्या करेंगे। तो यही कहेंगे तुम्हारे बाप की रूह को भी सुकून मिल जाएगा तो उसका बदला लिया जाएगा। और उसके बाद ये वापस आएंगे और आने के बाद शामिर से ही कहेंगे कि जाकर जो है नवाब की बेटी को मरवा दो, उसका काम तमाम करवा दो। तो यहाँ पर शामिर कहेगा मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। तो ये कहेंगे नवाब की बेटी को मरवा दो, आखिर हमें जबरदस्त कसाई के खून का बदला भी तो लेना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शामिर जो है वो हवेली जाएगा जरूर, छुप कर जाएगा, किसी ना किसी तरह बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा अना के पास और अना के साथ ही बातचीत करेगा, बताएगा कि मेरे बाप ने तुम्हें मारने का कहा है, तुम्हारी सुपारी दे दी है। तो अना कहेगी अगर तुम्हारे बाप ने सुपारी दी है तो अपने बाप के हुक्म की तामील करो और मुझे मार दो। तो यही कहेगा मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारी सोच अलग है, तुम किसी और तरीके से सोचती हो, मेरा बाप किसी और तरीके से सोचता है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ। वहाँ पर जो है ना दिस एंड दैट वाली बात रखेगा और उसे सारा कुछ बताएगा। तो यहाँ पर अना कहेगी ठीक है, दोनों के दरमियान कोई पैचअप होगा और कोई ना कोई इन्होंने ड्रामेबाजी बनाई होगी आगे के लिए, जिसके ऊपर ये लोग काम करेंगे और यही बता देगा कि तुम्हें यहाँ से आगे आने की जरूरत नहीं है, इस जगह मत आना, उस जगह मत आना, अपनी हिफाजत करना और कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्शन खुद भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर इनकी जो केमिस्ट्री है वो दिखाई जाएगी मजीद कि अब आगे क्या क्या होगा, दोनों में किस तरह से मोहब्बत बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर नवाब को हम देखेंगे। नवाब वाकई बहुत ज्यादा जीनियस, चालाक, बहुत ज्यादा चालाक आदमी है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बुलाएगा और यही कहेगा कि तुम जो हो नौरोज को नहीं जानती हो, बाहर आ चुका है और अब वो क्या कुछ करेगा, तुम्हें मरवा देगा क्योंकि तुमने जो है ऐसा किया, तुम अपनी हिफाजत करो, तुम ऐसे काम मत करो, तो वैसे काम मत करो। वो अपनी बेटी को समझाएगा तो वो यही कहेगी कि नौरोज आदम के फैसले की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि दुनियापुर जो है उसका बेटा देख रहा है और उसके बेटे के ही फैसले की अहमियत है। उसका बेटा कोई ऐसे ओंगे बोंगे काम नहीं करेगा, कोई ऐसे ओंगे बोंगे डिसीजंस नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बात जब हो चुकी होगी तो उसके बाद उसकी बेटी भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी और यहाँ पर जो है नवाब को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नौरोज के आदमी आराम से बैठ जाएंगे या यहाँ पर जो है नवाब के आदमी आराम से बैठ जाएंगे। इनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी शामिर जो है वो अना को प्रोटेक्ट कर रहा होगा और अना जो है वो शामिर को प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो इसी तरह इन दोनों की स्टोरी चलती रहेगी। आगे इनकी क्या केमिस्ट्री बनती है, दुनियापुर की स्टोरी क्या टर्न्स लेती है, ये आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी से देखना शुरू कर दीजिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।